नमस्कार। पिछले एक सप्ताह से ब्रिटेन के नए नवेले पीएम बनने जा रहे ऋषि सुनक के विषय में तमाम प्रकार की खबरें गर्म हैं। ऐसे में हम भारतीयों को और विशेषतः हिंदुओं को उनसे क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ये विचारणीय है। तो ऋषि सुनक भारत के हित में या हिंदुत्व के हित में क्या कर सकते हैं अथवा हम उनसे क्या करने की अपेक्षा रखते हैं, इसके लिए हमें ब्रिटेन के सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को समझने से पहले कुछ एक दो बातें जिनको पहले क्लैरिफाई कर देना आवश्यक है, वो ये है कि हिंदुस्तान का एक धड़ा ऋषि सुनक को बीफ ईटर घोषित करने में, अर्थात गाय का मांस खाने वाला घोषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो दक्षिणपंथी धड़ा है वो उनको हिंदुत्व से जोड़ने में पीछे नहीं हो रहा है। तमाम तरह के दोनों तरफ से अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मत हैं और अपने अपने तरह से लोग तथ्य बता रहे हैं। तो ऐसे में वास्तविकता समझ पाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। तो कोशिश ये रहेगी कि दोनों से अलग होकर जो बीच की स्थिति है अथवा जो वास्तविक स्थिति है उसको सामने रखा जाए, उसको सामने लाया जाए। तो एक तरफ तो पाकिस्तान है, वो भी अपने इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। वो भी ऋषि सुनक को भारतीय मूल का न मान के पाकिस्तानी मूल का मानता है। कारण ये है कि ऋषि सुनक के 3 पीढ़ी पहले, अर्थात दादा दादी जो है, अनब्रेकिंग इंडिया, अखंडित भारत के पंजाब प्रांत से बिलोंग करते हैं। तो इस आधार पे पाकिस्तानी उनको पाकिस्तानी मूल का घोषित करने में लगे हुए हैं। पूरा पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स, मीडिया और वहाँ के जो भी मुल्ले मौलवी हैं वो सब इसी तरह से तथ्य रख रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया है और भारतीय जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, वो उनको भारतीय मूल का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो सैद्धांतिक दृष्टि से वो अखंडित भारत का ही हिस्सा है और तथ्यात्मक रूप से ये माना जाना चाहिए कि वो भारतीय मूल के हैं। उधर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ऋषि सुनक को भारतीय मूल का कहने से बच रही है, बल्कि वो उनको एशियाई मूल का कहकर संबोधित करती है। अच्छा, ये जो एशियाई मूल अथवा भारतीय मूल है, इसको लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पीपुल्स ऑफ यूरोप नाम की एक बुक सीरीज है। उसमें
ये अध्ययन किया जा रहा है कि ये जो विभिन्न प्रकार की रेसेज पूरे विश्व भर में फैली हुई हैं, जिसमें कि गोथ है, हूण हैं, रसियंस हैं, मंगोलियंस हैं, इनके विषय में उस अध्ययन में, उस शोध में ये सामने आया है कि ये सारी जो जातियां हैं वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करती हैं। अब सेंट्रल एशिया बोलें तो भारतीय मूल से, लेकिन वो जो शोधकर्ता, अध्ययनकर्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अन्य यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में जो अध्ययन चल रहा है वो इनको भारतीय मूल के कहने से बचते हैं। तो यदि इस अध्ययन को आधार रखा जाए तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी, उनका मूल भारतीय है। जैसे अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियंस बोला जाता है, इसी तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ के ब्रसल क्षत्रिय हैं। अब ब्रसल क्षत्रिय से अभिप्राय ये कि ऐसे क्षत्रिय जो कालांतर में जो हिंदुइज्म की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसके उसमें जो ब्राह्मण क्रियाकर्म है उनको त्याग कर वो सिर्फ योद्धावृत्ति ही उन्होंने शेष रखी, अर्थात क्रियालोप हो गया। तो उस क्रियालोप होने के कारण उनको जो है वो ब्रसल क्षत्रिय बोला जाता है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रसल क्षत्रिय हैं। तो ये तो रही एशियाई मूल अथवा भारतीय मूल के होने की बात। अब बात आती है इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको समझने की। तो उसमें यह है कि ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटिश की कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब कंजर्वेटिव पार्टी बोलें तो इस कंजर्वेटिव पार्टी को इससे पहले जो है वो टोरी के नाम से जाना जाता था, टोरी पार्टी कहलाती थी। और इसके विपक्ष में जो पार्टी थी उसको लिबरल्स पार्टी कहते थे। तो वो आगे चलकर वो लिबरल पार्टी जो है लेबर पार्टी बन गई, और वो टोरी पार्टी जो थी वो कंजर्वेटिव पार्टी बन गई। और इंग्लैंड की जो भी शासन पद्धति है वो जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उससे संचालित होती है। उसका जो मुखिया है, जो पोप है, पादरी है, वो बाया ब्रिटिश क्राउन जो उसकी नीतियाँ, रीतियाँ, परंपराएं हैं वो ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से शासन में लाई जाती है। और कंजर्वेटिव पार्टी का जो एजेंडा है वो चूँकि चर्च से संचालित, प्रोटेस्टेंट चर्च से संचालित होती है, और उसका संरक्षक जो है वो ब्रिटेन का क्राउन होता है। और ब्रिटेन में जितने भी ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं वो हिज हाईनेस अथवा हर हाईनेस के नाम से ही जारी किए जाते हैं। और कंजर्वेटिव पार्टी का घोषित एजेंडा है अथवा उसके गठन का जो आधार है वो है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की परंपरा को और मजबूती देना। तो ऐसे में ऋषि सुनक के लिए भारतीय हित में कोई काम करना अथवा हिंदुत्व के हित में कोई कार्य करना का अभिप्राय सीधा सा ये होगा कि वो तो या तो पार्टी से अनुशासनहीनता करें, दूसरे शब्दों में अगर फारसी अरबी शब्द बोलें तो गद्दारी करें, और ऐसा करना वहाँ के सिस्टम में संभव नहीं है। दूसरा ये कि घोषित रूप से तो
हिंदू हैं, उनकी जितनी भी चाल चलन, वेशभूषा, रहन सहन, पूजा पद्धति देखने में हिंदुत्व की है, लेकिन उनका जो है वो बपतिस्मा भी हो चुका है। जिस तरह से मुसलमान बनने के लिए कलमा पढ़ना पड़ता है, कलमा पढ़ के कोई भी दूसरे मतपंथ का व्यक्ति जो है वो मुसलमान बन जाता है, उसी तरह से किसी दूसरे मतपंथ के व्यक्ति को ईसाई बनने के लिए उसको बपतिस्मा कराया जाता है। तो ऋषि सुनक का जो है वो बपतिस्मा भी संपन्न हो चुका है। तो ऐसे में पार्टी के एजेंडे से बाहर जाके कोई निर्णय लेना, उससे इतर कोई कार्य करना अथवा उसके विरुद्ध कोई कार्य करना, ये एक असंभव सी बात है। तो इसलिए भारत के लोगों को इस विषय में मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन और आकलन है, ज़्यादा खुश होने का, आनंदित होने का ऐसा कोई विषय नहीं है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रूप से तो एक प्रभाव होता है, वो सभी पे, मुझ पे भी है और सारे भारतीय हिंदू समुदाय पे है कि वो ऋषि सुनक में अपनत्व भाव देखते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि आमतौर से जैसा कि यूरोपीय और ब्रिटिश समाज है, वहाँ पे सिगरेट, दारू और मांस भक्षण ये तो सब सामान्य से लक्षण है, लेकिन वो इस दारू और सिगरेट और मांस भक्षण से जहाँ तक मेरी जानकारी है वो दूर है। बहरहाल पूरा जो वामपंथी लेफ्ट लिबरल गिरोह है वो ऋषि सुनक को बीफ ईटर घोषित करने में पूरा जोर शोर से प्रयासरत है। और लेफ्ट लिबरल जिहादी गिरोह के लिए बस इतना सा ही कहना है कि ब्रिटेन का हिंदू अथवा दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हिंदू वहाँ पे कोई आक्रमण करके नहीं गया है, ना वहाँ की सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करके उसने कोई अपना दबदबा बनाया है, बल्कि अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी विरासत से उसने पूरे संसार भर में एक छवि बनाई है। तो उस परिश्रम और छवि और संस्कार का ही ये परिणाम है कि वो अपने संघर्ष से आज उस ब्रिटेन के पीएम बनने जा रहे हैं जिसने कि हमारे ऊपर करीब 200 वर्षों तक शासन किया, और जिसमें विंस्टन चर्चिल का एक बयान जो है वो बड़ा ही उल्लेखनीय है। उसे बिल्कुल एज इट इज कोट कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन उसका जो बयान का जो सार है, जो भाव था, वो ये है कि जो इंडियंस हैं वो बिल्कुल घास और तिनके की तरह हैं, इनको किसी तरह से सत्ता नहीं दी जा सकती। अगर इनको सत्ता दे दी गई तो पूरा भारत जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन अब उसके 75 साल बाद अब हाल ये है कि वही ब्रिटेन जिसके राज्यकाल में ऐसा कहा जाता था कि उसके राज्यकाल में कहीं सूर्यास्त नहीं होता था, पूरब से लेकर पश्चिम तक उसी का शासन था, आज वो आर्थिक तंगी से, आर्थिक बदहाली से त्रस्त है। और उसको उबारने के लिए अब ऐसा नहीं ऋषि सुनक को बना के पीएम बना के इन गोरी चमड़ी वालों ने कोई एहसान कर दिया हो, बल्कि एक तरह से उसको बलि का बकरा भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ उसकी योग्यता है, चूँकि उसने कोविड काल में बड़ा ठीक ठाक कार्य किया है। तो इसको लेकर तो अंत में तो सिर्फ यही कहा जा सकता है, उनको मेरी तरफ से, सारे भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं हैं
कि वो ब्रिटेन की इस डामाडोल स्थिति को अपनी योग्यता से, क्षमता से बाहर निकालें और उसमें जो आर्थिक उथल पुथल है उसमें स्थायित्व लाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो में इस विषय पे इतना ही। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को जो है कम्युनिटी पोस्ट की जो सुविधा है वो दे दी गई है, तो कृपया आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पर भी आएँ, उसको भी देखें, पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। नमस्कार।